तो फाइनली लाइट अब आ गई है और मुझे सबसे ज़्यादा ये हो रहा था कि मतलब मैं चटनी कैसे बनाऊँगी टमाटर की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्वीट होम व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जी। तो जी आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, पहले बाहर बारिश हो रही है, तो फिर बारिश का इंतज़ार तो हो ही रहा था कि बारिश कब होगी। और मौसम भी जो है कोहरे वाला ही हो रहा था। थोड़ा सा बारिश के होने से मौसम ज़रा अच्छा सा हो जाता है। और फिर से हम लोगों की वही कहानी ही किचन से शुरू होती है, किचन पे ही ख़त्म। तो यही होती है एक हाउसवाइफ की कहानी। तो फिर इस समय बच्चे और हस्बैंड जा चुके हैं, तो बाकी जो बचा-कुचा किचन का काम है वो मैं कर रही हूँ अभी। तो नाश्ता मैंने भी कर लिया है। और क्योंकि शुरू से आदत यही बनी हुई है, चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले नहाना, क्योंकि नहाने से ये हो जाता है कि फिर पूजा करने के लिए भी टाइम सही रहता है। नहीं तो मतलब फिर ये हो जाती है कि अगर आप पहले सारा काम करो और उसके बाद फिर पूजा पाठ करो, तो उसके बाद फिर नाश्ता करो तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो पहला मेरा रूटीन कुछ इसी तरीके से बना हुआ है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे तो फिर पहले पहले मुझे नहाना होता था, फिर पूजा करनी होती थी, उसके बाद मैं नाश्ता बनाती थी जल्दी से। और जिससे कि बच्चों को छोड़ के आऊँ, तो उसके बाद क्योंकि पहले मुझे बच्चों को छोड़ने भी जाना पड़ता था स्टॉप तक, और अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपने आप ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी। और लेकिन पूजा पाठ अगर हो गई है तो उसके बाद फिर नाश्ता करने के लिए सही रहता है। और या तो फिर आपकी आदत इस तरीके की हो कि आप बिना पूजा करे खाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन मेरी आदत शुरू से ऐसी है, तो फिर जब तक चाहे हस्बैंड भी पूजा करते हैं, लेकिन जब तक मैं पूजा ना करूँ तब तक मुँह में मतलब कुछ भी जाता नहीं है। और तो यही होता है। इस वजह से फिर मैं सबसे पहले यही मतलब आदत है, जिससे कि टाइम से नाश्ता हो जाए। और वैसे भी चाहे हाउसवाइफ़ हो चाहे कोई भी हो, मतलब क्योंकि हाउसवाइफ़ भी है तो ऐसा नहीं है, जब वो अपना ध्यान रखेगी तभी अपने घर का, अपने परिवार, अपने बच्चों का ध्यान रखेगी। तो अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। और हम लोगों की नॉर्मली आदत यही होती है कि हम घर में सबका ध्यान रखते हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते हैं। और लेकिन जब हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपने घर और परिवार को अच्छे से रख पाएँगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है कि नाश्ता करना, तो टाइम से नाश्ता करना, टाइम से खाना। और यही एक मतलब सबसे ज़्यादा स्वस्थ जो शरीर होता है उसकी पहचान होती है। तो फिर घर के मेरे जो काम है वो हो गए हैं, जैसे बर्तन है, किचन यही था, बाकी झाड़ू मैंने सुबह लगा दिया था। और उसके बाद फिर जो कपड़े थे, वो आजकल कपड़ों का सिस्टम भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है, क्योंकि टाइम से सूखते नहीं है तो फिर उससे फोल्ड भी नहीं हो पाते हैं। तो फिर जो कपड़े होते हैं तो सुबह के टाइम पे मैं आराम से कर लेती हूँ फिर। और उसके बाद इधर से थोड़ा सा बेड शीट जो है उसको सही कर लूँगी। और इधर के दरवाजे जो बंद थे उसे भी खोल लूँगी, क्योंकि आजकल बारिश है भी तो, लेकिन उतना ठंडा होता नहीं है। और लेकिन कोहरे में आप बिल्कुल भी खोल नहीं सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा होता है, तो सारा मतलब यहाँ से सब कोहरा जो है पूरा अंदर आ जाता है। और उसके बाद मैं आई किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मेरी छन्नी बहुत गंदी हो रही है। और वैसे तो मेरे पास नई छन्नी रखी हुई है, लेकिन हम लोगों की आदत होती है ना कि जब तक कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए बिल्कुल से, तब तक हम उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। और फिर जो ये छन्नी है, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे थोड़ा सा साफ़ करनी है। और उसके बाद फिर ये वैसे तो साफ़ होती नहीं है, तो फिर मैंने इसे गैस पे रखा है और गैस पे इसको जला दूँगी। तो जो इसका पत्ती होती है, नॉर्मली पत्ती ही होती है छन्नी पे, और ज़्यादा ऐसा कूड़ा तो कुछ होता नहीं है। तो जो ये गंदगी होती है सारी वो जल जाती है, और उसके बाद आराम से जो छन्नी है हमारी वो साफ़ हो जाती है। तो इसी तरीके से बाकी और चीज़ों से आप कितना भी साफ़ करें तो साफ़ हो नहीं पाती है। और वैसे आते हैं कितने सारे वीडियोज़, लेकिन कुछ नहीं होता है उनसे, यही वाला सब तरीका सबसे अच्छा होता है। और उसके बाद जो इधर मैंने सैनिटाइज़र बनाया था, इसमें सभी चीज़ पड़ा हुआ है। तो जैसे विनेगर भी पड़ा हुआ है इसमें, और जो लिक्विड होता है विम जेल का वो भी पड़ा हुआ है, सभी चीज़ है। तो फिर मैंने इसी से इसको साफ़ कर, जो तार वाला जूना होता है उसी से, तो आराम से साफ़ हो गई थी। और उसके बाद अब बनाते हैं अपने लिए अच्छी सी चाय। तो अदरक ग्रेट कर दिया है मैंने, और अदरक वाली चाय जाड़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम पे काम करने के बाद मन होता है चाय पीने का जाड़ों में, तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे बाहर तो बारिश हो रही है, तो ऐसे में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बाहर बारिश हो रही है और अंदर आप आराम से बैठ के चाय पियो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे मेरा काम था अभी, लेकिन इस समय बारिश की वजह से मतलब मुझे मार्केट जाना था, थोड़ा सा बैंक वाला काम भी था, तो इस वजह से फिर बारिश की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। लेकिन अभी 1 बज रहा था, तो फिर मैं जल्दी से, बारिश रुकी हुई थी, फटाफट से मैंने अपने कपड़े पहने।
और मुझे जो राशन वाला सामान था उसकी जो स्लिप थी वो भी मुझे देनी थी, जिससे कि मैं अभी दे दूँगी। और बाकी फिर शाम के टाइम पे हस्बैंड जाएंगे मार्केट तो ले आएंगे, क्योंकि फिर इतना सारा राशन मुझसे लाया नहीं जाता है, तो मैं दे आती हूँ और वहाँ से वो लोग पैक कर देते हैं, फिर शाम को हम लोग ले आते हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ मार्केट को और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मार्केट से मैं आ गई हूँ और उसके बाद आज लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, क्योंकि सुबह से लाइट ही नहीं आ रही है आज। और फिर लाइटिंग के बिना थोड़ा सा वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एकदम से मतलब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। तो फिर मार्केट गई थी मैं, वहाँ से लेके आई हूँ सब्जी में लेके आई हूँ पत्ता गोभी। बहुत बड़ी सी दे दी थी, इतनी तो ज़्यादा हो जाएगी कह रही है। और धनिया, और लेके आई थी मशरूम। तो देखेंगे या शाम को या सुबह बना लूँगी इसको। और इस समय हम तैयारी करते हैं अपने वेज मोमो बनाने की। तो इसी की वजह से भी मुझे जाना था, क्योंकि पत्ता गोभी थी नहीं, थोड़ी सी थी, और इस वजह से फिर मैं पत्ता गोभी भी लेके आ गई थी। वैसे तो फ्रेश है पत्ता गोभी एकदम। तो यहाँ हम तैयारी करते हैं अपने आटा मोमो बनाने की। तो आटा मोमो बनाने के लिए मैंने पहले लिया है 1 कटोरी आटा, तो उसको छान लिया है और उसके बाद मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें रिफ़ाइंड ऑयल डाल दूँगी, और रिफ़ाइंड ऑयल डालने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी दही। मतलब दही डालना है इसमें, लेकिन मेरे पास दही है नहीं, तो थोड़ा सा मेरे पास मट्ठा रखा हुआ था, तो फिर मैंने दही के बदले मट्ठा ही डाल दिया है, क्योंकि कुछ भी होना चाहिए। और मट्ठा भी ज़्यादा खट्टी नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से फिर पहले मैं आटा ही गूँथ के रख दूँगी, क्योंकि तब तक इसका आटा भी सेट हो जाएगा जब तक हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। और इस तरीके से आप भी मोमो बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। क्योंकि वैसे भी देखिए हम पराठे तो बनाते ही हैं बच्चों के लिए, तो बस आप वही समझ लीजिए कि बच्चों के लिए एक हेल्दी सी रेसिपी ये भी हो जाती है। और उसके बाद फिर जो इधर पत्ता गोभी है उसको मैं ग्रेट कर लूँगी, और ग्रेट करने के बाद फिर हम जो इसकी स्टफिंग है उसको तैयार करेंगे। तो पत्ता गोभी ग्रेट कर दिए मैंने, और उसके बाद इधर जो गाजर है वो ले लूँगी मैं। तो 1 गाजर मैंने ली है, बहुत बड़ी सी गाजर है ये, हो जाएगी। और बाकी आप इसमें चाहे तो शिमला मिर्च भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं मिला नहीं रही हूँ शिमला मिर्च इसमें। और उसके बाद फिर जो इधर गोभी है इसे हम धो लेंगे। तो मैंने बड़ी वाली जो छन्नी है वो ली है, क्योंकि वैसे तो ये बह जाएगी और इसमें आराम से धुल जाएगी। तो फाइनली लाइट अब आ गई है, और मुझे सबसे ज़्यादा ये हो रहा था कि मतलब मैं चटनी कैसे बनाऊँगी टमाटर की। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है, क्योंकि फिर अगर लाइट नहीं होगी तो फिर चटनी बनाना मुश्किल है। लेकिन फिर मैंने दूसरा सोच लिया था, अगर लाइट आएगी नहीं तो फिर मैं क्या करूँगी, किस तरीके से उसे मैश करके बनाऊँगी। लेकिन लाइट आ गई, आज सुबह से बहुत ज़्यादा लाइट ने परेशान करा है। तो फिर अब पहले मैं चटनी बना लेती हूँ, और क्योंकि कुछ पता नहीं है लाइट कब चली जाए। और उसके बाद फिर जो स्टफिंग है उसको बनाते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं टमाटर, तो 5 से 6 टमाटर होंगे शायद, ये पता नहीं, मैंने काउंट तो करे नहीं थे, लेकिन इतने ही होंगे। और उसके बाद फिर जो इधर लाल मिर्च है तो वो मैं इसमें डाल दूँगी, 2 लाल मिर्च मैं इसमें डालूँगी। तो लाल मिर्च जो है मैं इस तरीके से डिब्बे में पैक करके रखती हूँ। पहले उसे जो पॉलीथीन जो पन्नी होती है उसमें रख देती हूँ, जिससे कि वो काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं लाल मिर्च का, बस इतना ही लाती हूँ मैं, थोड़ा सा ही। और बाकी फिर इधर जो पत्ता गोभी है वो, गाजर और थोड़ा सा इसमें जो प्याज है वो मैं बारीक बारीक चॉप करके काट लूँगी। और उसके बाद फिर हम इसमें नमक मिलाएंगे, और नमक मिलाने के बाद बाकी इसमें फिर जो इसका पानी है वो सारा हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें नमक मिलाया है पहले, और बाकी इसमें और कुछ भी नहीं। मेरे मार्क्स आए हैं 20 में से 20। अरे वाह, 20 में से 20? हाँ, पूरे 20 टेस्ट हुआ है? ईवीएस का हुआ था, पूरे 20 में से 20। ईवीएस में ही आते हैं तेरे, औरों में तो नहीं आते। हाँ, ईवीएस में ही अच्छा करता हूँ फिर। बस एक ही सब्जेक्ट में आते हैं बस। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए थे इधर, और बाकी दक्षु अपना जो मार्क्स है वो मुझे दिखा रहा था। और बाकी ईवीएस का सब्जेक्ट इसे बहुत अच्छा लगता है, तो ये वो ही ज़्यादा पढ़ता है, इसलिए उसी में मार्क्स लाया है। वैसे तो खैर मैथ्स में भी ले आता है, तो लेकिन मैथ्स इसको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो इस वजह से बच्चों का अपना अपना वो है, किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई। तो फिर इधर मैंने यहाँ पे जो स्टफिंग है वो इसकी तैयार कर दी है। इसमें काली मिर्च मैंने मिलाई है, और थोड़ा सा मैं इसमें जो लहसुन है वो काट लूँगी बारीक बारीक सा, और बस काली मिर्च ही मिलाई है मैंने इसमें, और कुछ नहीं मिलाया है। और उसके बाद इधर जो चटनी है वो हम तैयार करेंगे। तो इधर इसके जो छिक्कल हैं वो मैं निकाल दूँगी टमाटर के, और उसके बाद फिर छिक्कल निकालने के बाद फिर मैं इसमें इसे मिक्सी में पीस लूँगी।
तो उसके बाद इधर सब्जियों ने सारा पानी छोड़ दिया था क्योंकि नमक डाला था। और उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लेंगे। तो कॉटन का कपड़ा लेने के बाद फिर जो इसका सारा पानी है वो हम इसमें निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे अच्छे से इसको, और सारा पानी इसका निकल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं निचोड़ना है, और थोड़ा हल्का हल्का सा मतलब रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर स्टफिंग एकदम से सूखी हो जाएगी। और लेकिन ये है कि बिल्कुल ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का ये जो है निचोड़ करके ऐसा बना हुआ है। आप चाहें तो जो इसका पानी है उसे आटा गूँथने में भी यूज कर सकते हैं। और क्योंकि वेजिटेबल का पानी है और धुली हुई है, ऐसे ऐसा कुछ गंदा नहीं है, कपड़ा भी साफ़ ही है। और उसके बाद जो ये टमाटर है ये भी ठंडे हो चुके हैं, तो फिर मैं इसे भी पीस लूँगी और इसमें मैं डालूँगी लहसुन। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो लहसुन है उसे आप छीलें ना। और अगर आप वैसा वाला बिल्कुल बिना छीले हुए लहसुन डालेंगे तो बिल्कुल मार्केट वाली चटनी का ही टेस्ट आता है। और उसके बाद ये इसको मैंने पीस दिया है। पीसने के बाद फिर मिक्सी थोड़ा सा गंदी हो गई थी तो इसे भी साफ़ कर दिया है। और उसके बाद फिर बाकी जो चटनी है हमारी, इसमें एक चीज़ तो ये है कि इसे छौंकना नहीं पड़ता है और ऐसे ही बस खाना है। और इधर आटा भी हमारा सेट हो गया है, तो काफ़ी टाइम मिल गया था आटे को भी सेट होने के लिए। और उसके बाद फिर हम यहाँ बनाएंगे अपने मोमोज़। तो आटे की लोई मैंने ले ली है छोटी सी, और पतला पतला सा इसको बेल लेंगे। तो हाँ, वैसे तो आटा है ये, क्योंकि मैदे में तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, और आटे में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आटा ही है। और उसके बाद लेकिन इसको बेलना पतला ही है। और उसके बाद फिर इस तरीके से मैं एक के बाद एक जो कॉर्नर से इसको मिलाते हुए जा रही हूँ, जो इसकी प्लेटें हैं वो। और एक जो डिज़ाइन है वो तो होता है इस तरीके का, तो 3 तरीके की डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ। और एक डिज़ाइन ये वाला है, और दूसरा वाला जो है वो इस तरीके से आप प्लेट से प्लेट ऐसे मिलाते रहिए, इस तरीके से राउंड होते रहेगा ये। और एक के ऊपर एक इस तरीके से प्लेट जो है वो मिलानी है। और स्टफिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने निकाल दी है। और उसके बाद इस तरीके से मिला के इसको गोल गोल करते रहेंगे, बस एक कोने से पकड़ते हुए आप प्लेट से प्लेट इसके मिलाते ही चलिए। तो इस तरीके का मोमो जो है हमारा बन जाएगा। और जो तीसरा तरीका है सबसे आसान तरीका है, तो मैं ज़्यादातर यही वाले तरीके से बनाती हूँ। बस इसको इस तरीके से फोल्ड किया, एक कोना पकड़ा, दूसरा कोना पकड़ा और इसको मिला दिया। तो जो सबसे ईजी वाला तरीका होता है मोमो बनाने का वो यही वाला होता है। और पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था इधर। तो मैंने कढ़ाई ली है और उसमें ये छन्नी ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था जिससे कि ये चिपके ना। और एक एक करके सारे मोमोज़ जो हैं वो इसमें डाल देंगे, और कम से कम इसको 10 से 15 मिनट हम पकाएंगे इस तरीके से स्टीम में। और बाकी ढक्कन लगा देंगे इसमें। और ये थोड़ी देर हो गई है, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो उसके बाद ये हैं हमारे टेस्टी से मोमो बन के तैयार हो गए हैं। कलर भी अच्छा आया है, और मैदे में तो एकदम से आइडिया आ जाता है क्योंकि कलर थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है। और ये हैं आटे के मोमोज़, तो इसमें भी आइडिया लग जाता है कि मोमो पक चुके हैं। तो मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। और ये है टमाटर की चटनी। तो मोमो टेस्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ मोमो कैसे हो रहे हैं। मैंने अपने लिए 4 मोमो रखे हैं, बाकी सब बच्चों ने खा दिए। बहुत टेस्टी हो रहे हैं आटे के मोमो, और बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा है। अब मैदे के होते तो अलग से हैं, अलग टेस्ट होता है उनका, लेकिन आटे के मोमो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। और जो इसकी फीलिंग है अंदर से वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये है इसके अंदर की स्टफिंग, और पूरी वेजिटेबल इसमें भरी हुई है। तो इस वजह से वैसे भी हेल्दी है और टेस्ट भी हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आटे का है। अच्छा हो रहा है टेस्टी मोमो। तो मैं अपने मोमो एंजॉय करती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।